ही बच्चा हुआ उसी समय लगवा लीजिए, तो उसमें सरकार 300 रुपया देती है और उस समय आसानी से सेट करता है। डिफरेंस कितना होता है? डिफरेंस 10 साल का होता है, लेकिन उसमें यह हमको सुविधा है कि जब निकाल देंगे तब बच्चा ठहरेगा। तब पहले की तरह आपका स्थिति आ गया। तो 10-10 20 साल 2 बार लगा लेंगी तो 20 साल पूरा उम्र पार। पहला यानी कि जैसा कि सर ने कहा कि अगर हम कपट्टी लगाते हैं तो बच्चा जब होता है उसी पीरियड में हम कपट्टी लगा सकते हैं। उस पीरियड में आपको 5 साल या 10 साल का अंतराल होता है, और जैसे ही अगर कपट्टी आप निकालते हैं तो उसके बाद गर्भपात आपका ठहर सकता है। इसके लिए आप सोच समझ सकते हैं। बाकी आगे देखिए। हाँ, इसके बाद दूसरा चीज़ है कि अगर उस समय नहीं लगा पाए तो 1.5 महीना बाद कभी भी आकर लगवा सकती हैं। तो उसमें हम सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं दिया जाता है, समझ गए। उसमें भी वही प्रोसेस है कि एमसी आया उसके तुरंत बाद लग गया, या एमसी नहीं भी आया है तो जांच करके अपना लगा दिया जाता है। इस तरह से उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हम लोग के पास आंतरा सुई, जो 3-3 महीना के लिए लगता है। सुई? हाँ, आंतरा इंजेक्शन सुई है, आंतरा नाम से आता है, जो 3-3 महीना पे लगाया जाता है। तो यहाँ जनरली अधिकतर लोग का पति विदेश या बाहर रहते हैं, तो जब पति उनके रहते हैं आकर लगवा लेती हैं, उसके बाद फ्री रहती हैं। तो ये साधन हो गया। फिर उसके बाद हम लोग के पास छाया टैबलेट है। ये छाया टैबलेट है जो प्रसव के तुरंत बाद खाया जाता है। हफ्ता में 2 गोली, ऐसा 3 पत्ता चल जाता है तो हफ्ता में सिर्फ 1 ही गोली खाना होता है। उसके बाद एक मालाइन टैबलेट आता है। यह बच्चा होने के 6 मंथ बाद खाया जाता है, क्योंकि इससे दूध पतला हो जाता है। इसके खाने का तरीका है कि 1 गोली रोज, एमसी आने के 5वां रोज से खाना होता है। 1 गोली रोज, 1 दिन गैप कर गए तो दूसरा दिन 2 गोली खाना है। 2 गोली गैप कीजिएगा तो काम नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग को सलाह देते हैं। उसके बाद आपका आ गया निरोध। निरोध है कॉन्डम, अपने पति पत्नी जब भी रहें तो उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी तरह से निरोध फेल हो गया, फट गया या कोई कारण से नहीं उपयोग हो गया तो इसी पिल टैबलेट है जो 72 घंटा के अंदर खाया जाता है। तो ये सब हमारे जिस तरह से पहले बताएं कि 5, 6, 7, 8 टैबलेट है। दूध पिलाने के तरीका से भी कुछ हद तक मतलब एमसी बहुत देर से आता है, तो वह हम लोग का प्राकृतिक साधन में आता है। तो उसमें क्या है कि बाहर से ना पानी देना है, ना मध देना है, ना बाहरी दूध देना है, कुछ भी नहीं। 6 महीना तक बच्चा को कुछ भी नहीं देना है और अपना ही दूध पिलाना है सिर्फ। तो इससे भी किसी महिला को ज़्यादा लंबा समय तक मतलब महीना नहीं आता है। लेकिन वो इतना प्राकृतिक मेथड है, इसी कारण से हम लोग ज़्यादा सुरक्षित के लिए छाया को ही उपयोग करने के लिए कहते हैं, सलाह देते हैं। चलिए, ये जो सारी महिलाएं आई हैं आपने इन लोगों को समझाया है? अभी इनसे बात करनी है। पहले बात हुई है, इनका मतलब पहले से बच्चा जो 2 सिजेरियन हुआ है या बंध्याकरण कराना चाहती हैं, तो हम इनको राय देना चाह रहे हैं कि ठीक है आप भी करा सकते हैं, आपके पति भी करा सकते हैं। क्योंकि पति का ऑपरेशन बहुत आसान है, पुरुष नसबंदी बहुत आसान है। उसको ना प्रॉपर्टी लगा लीजिए, पति पत्नी ही जानिए, दूसरा कोई तो जानेंगे नहीं। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। और इस वक्त पहुंचे हुए हैं मैरवा के रेफरल हॉस्पिटल में, जहां पर आपको बता दें कि साल में एक बार 11 जुलाई को यहाँ पर महिलाएं आती हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर दिखाइए जरा, जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा। यानी कि परिवार नियोजन को लेकर के जितनी सारी समस्याएं होती हैं, महिला यहाँ पर आती हैं, उनको बताया जाता है कि कैसे क्या करना है गर्भधारण के लिए। और आइए हमारे साथ सर हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर ये कैसे महिलाओं को समझाते हैं। क्योंकि समझाना, महिला थोड़ा सा मोटी दिमाग के होती हैं, समझ पाना बड़ा कठिन होता है। लेकिन सर कैसे, हालांकि एक जेंट्स हैं और महिलाएं जो होती हैं मन में थोड़ा सा उनका हुदुर बुदुर लगा रहता है, कैसे समझाएं, कैसे बोलें, थोड़ा लज्जापन होता है। तो आइए सर से बात करते हैं कि महिलाओं को कैसे कन्विंस कर लेते हैं और कैसे बताते हैं। जी सर, स्वागत है। मैं मनोज कुमार प्रभाकर, फैमिली प्लानिंग काउंसलर, रेफरल अस्पताल मैरवा। हम यहाँ पे काउंसलिंग करते हैं। जितनी भी महिलाएं आती हैं उन्हें उनकी जो भी समस्या होती हैं परिवार नियोजन से संबंधित, उसके बारे में समाधान करने का सलाह देते हैं।
सबसे पहला सलाह तो हम लोग ऑपरेशन का देते हैं ये बंध्या। कब लगता है सर? ये तो मतलब हर मंगलवार बृहस्पति को हम लोग करते हैं, ऑपरेशन का डेट होता है। और स्पेशल रूप से आज है जैसे विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस, तो इस अवसर पर 11 जुलाई को हर साल इसका आयोजन किया जाता है पूरे बिहार में, पूरे में, हर जगह पूरे बिहार प्रदेश पूरे, में हाँ, इसका 11 जुलाई को रखा जाता है। तो इसमें लमसम कितनी महिलाएं यहाँ पर आ चुकी? अभी तो हम लोग करीब 25 महिलाओं से बातचीत कर चुके हैं। अभी यह महिला आई हैं जो अपना बंध्याकरण कराने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन पहले से इनका सिजेरियन हो चुका है 2, तो इससे संबंधित इनको अभी सलाह देनी है, परामर्श करना है। महिला जो आती हैं तो कैसे उनको कन्विंस कर पाते हैं, क्योंकि आप पुरुष ठहरे और वो महिला ठहरे, तो थोड़ा सा लज्जापन होती है, खुल करके महिलाएं बोल नहीं पाती। सबसे पहला चीज़ होता है कि हम लोग उनका विश्वास जीतते हैं, रैपो एस्टेब्लिश करते हैं। रैपो एस्टेब्लिश होने के बाद ही वो हम पे विश्वास कर पाती हैं कि उस तरह से जो भी उनकी समस्या हो तो बात करें। तो समस्या जनरली क्या होती है कि वह महिला बच्चा नहीं चाहती हैं, लेकिन परिवार से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं उनको दबाव देते हैं कि नहीं, एक बच्चा और होना चाहिए। तो इसके बीच का समाधान हम लोग यह निकालते हैं, या तो